हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कल दोस्तों दोपहर को 3 बजे ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है। और आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको काफी हद तक ना विन करवाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखकर जाना। पिच रिपोर्ट क्या रहेगी डिटेल में उस पर बात करेंगे, और बाकी प्लेयर्स का जो भी डाटा रहेगा उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर कैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और भाई ड्रीम 11 ने ना काफ़ी बढ़िया फीचर जहाँ पर अपडेट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना सिर्फ 39 लिखना बाकी है या फिर 49 लिखना बाकी है। बाकी दोस्तों जैसे पहले हुआ करते थे ना, उसी तरह से दोस्तों अब यहां पर ड्रीम 11 पर देखने को मिल रहा है। बस यहां पर ज्वाइन फॉर फ्री लिखा हुआ है, यहां पर प्राइज आ गया तो भाई बात बन जाएगी, और आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो भाई इसके लिए थोड़ा आप जरूर ध्यान में रखना। और काफ़ी बढ़िया है, अपडेट्स आ रही हैं ड्रीम 11 की तरफ से बढ़िया बढ़िया ऐप में, जहां पर चेंजेस किए जा रहे हैं और आगे भी आपको और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कंपनियों की साइड अगर केस चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कंपनियों के पक्ष में अगर जहां पर सुनवाई कर देता है कि भाई ये स्किल बेस्ड गेम है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि ड्रीम 11 की वापसी जहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ जहां पर प्राइज ही लिखना है, बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें प्राइज आपको कितना दिया जा रहा है, तो भाई 15 लाख के आसपास का प्राइज जहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। और अलग अलग कॉन्टेस्ट जहां पर दिए गए हैं आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख का कॉन्टेस्ट है, यहाँ पर 2 लाख का कॉन्टेस्ट है। ठीक है, और भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे ओडीआई में दोनों टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। अगर आप टोटल मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच में टोटल 8 मैच हुए हैं, जिसमें इंडिया वुमेन ने दोस्तों 6 मैच विन किए हैं और बांग्लादेश वुमेन ने सिर्फ 1 मैच विन किया है, और एक जो मैच है ना वो टाई हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर हाई चांसेस तो भाई इंडिया वुमेन के हैं विन करने के। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर अगर हम बात करें ये मैच कहां पर खेला जाएगा, तो ये मैच खेला जाएगा आपका डे वाई पाटिल स्टेडियम में। ठीक है, और जहां की पिच कैसी है वो भी आप ध्यान में रखो दोस्तों। पिच जहां की जो है बल्लेबाजी के लिए कैसी है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। बल्लेबाजी के लिए कैसी है, पिच सपाट होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये जो डे बाई पाटिल का जो स्टेडियम है, यहाँ पर पिच सपाट है, बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, बैटिंग अच्छी हो जाती है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। बाकी मैदान छोटा है, अक्सर जहां पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, मैच के दौरान गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, तो ज़्यादा कुछ जहां पर वो नहीं है कि भाई बॉलर्स पूरी तरह से हावी रहेंगे, जहाँ बॉलर्स का बहुत दबदबा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो है बैटर्स ही बढ़िया करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर हम गेंदबाजी के नज़रिए से देखें कि गेंदबाजी के लिए पिच कैसी है, तो भाई शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, पहली पारी में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, स्पिनरों को कुछ टर्न मिल सकता है। तो ये थोड़ा बहुत जो भी है, बैटिंग का मैंने आपको बता दिया, बॉलिंग का मैंने आपको बता दिया कि बॉलिंग में क्या सिस्टम है। स्पिनरों को कुछ टर्न मिल सकता है, पहली पारी में तेज गेंदबाजों को कैसी थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, शुरुआती में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है, तो इस तरह से पिच जो है बिहेव करके जा सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जहां पर कितने मैचेस हुए हैं डे वाई पाटिल स्टेडियम में। तो दोस्तों वुमेन ओडीआई के टोटल जो मैचेस हुए हैं ना, 2 मैचेस हुए हैं, जिसमेमें बैटिंग फर्स्ट ने दोनों के दोनों मैच विन किए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट का 271 है। ठीक है, 271 है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो इंडिया वुमेन का है भाई 340, 3 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, और लोएस्ट स्कोर की बात करें
तो भाई श्रीलंका वुमेन का है 202, 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। बाकी अगर हम जहां पर वुमेन्स के पिच स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, दोनों मैचों में कितना स्कोर बना है, तो एक मैच में 300 से ऊपर का स्कोर बना है, जिसमें इंडिया वुमेन ने बनाया था 340 रन दोस्तों, ठीक है। और एक में 200 और 250 के बीच में स्कोर बना था, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रख लेना। अब दोस्तों जहां पर हम चलते हैं ड्रीम 11 पर। ड्रीम 11 पर आपको मैं कॉम्बिनेशन बनाना सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कैप्टन के लिए बेस्ट पिक कौन सी है, सीबीसी ऑप्शन, और आपके जो रिस्की प्लेयर आपको कौन कौन से टीम में ट्राई करने हैं, इंडिया की तरफ से आपको कितने प्लेयर लेने हैं, बांग्लादेश की टीम से आपको कितने प्लेयर लेने हैं, और किस तरह से आपको प्लेयर का रोटेशन करना है, क्योंकि ज़्यादा टीम्स आप लगा सकते हो और जहां पर फ्री में आप टीम को ज्वाइन करना है, ज़्यादा जहां पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया आपका हो सकता है दोस्तों अगर आप विन करते हो। और मैं विनिंग का भी दोस्तों आपको बताने वाला हूं। विनिंग का जो मैंने अभी तक विन किया है ना, काफ़ी भाइयों को लगता होगा फ्री टू प्ले में विन नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो विड्रॉल है वो प्रोसेस में चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो आइए दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस तरह से क्या करना है आइए जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जहां पर हम बात करेंगे कि आपको इंडिया के लगभग 7 प्लेयर अपने हर टीम में ट्राई करने हैं। 7 प्लेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम में रखकर चलना। देखो जैसे इंडिया के आपको 7 प्लेयर कौन कौन से लेने हैं, जैसे आप ले सकते हो यहाँ पर। अगर मैं आपको बात करूँ बैटिंग सेक्शन में, स्मृति मंदाना को आप जरूर ट्राई करके चलना, और जमीमिया रोड्रिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और पी रावल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया की तरफ से। बाकी आप यहाँ पर ऑलराउंडर को जरूर अपनी टीम में रखना। दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया की साइड से, और जहाँ पर स्नेहा राणा इंपॉर्टेंट रहेगी इंडिया की साइड से, ठीक है। तो 5 प्लेयर इंडिया की साइड से ऑलरेडी मैंने अपनी टीम में रख लिए हैं। बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों बॉलिंग में आप जो जा सकते हो क्रांति गौड़ के साथ जा सकते हो, और जहाँ पर एन चार्नी को रख लेना, या फिर आप यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर के साथ जा सकते हो। इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो आपके जो 7 प्लेयर हैं ना, इस तरह से कंफर्म हो जाएंगे। अब आपको कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है उसको समझो दोस्तों। बाकी के जो प्लेयर्स हैं ना, जैसे बांग्लादेश की साइड से, तो बांग्लादेश की साइड से आपको 4 प्लेयर ट्राई करने हैं। वो 4 प्लेयर कौन से हैं, एक तो आपकी आ जाएगी एन अख्तर, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी आपकी एस अख्तर, तो जे भी इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन है तो जे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो ट्राई करोगे वो आप किसी अदर्स प्लेयर के साथ जा सकते हो, जैसे सुल्तानों को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बॉलिंग में आप जा सकते हो दोस्तों आर खान के साथ, ठीक है। आर खान को आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि आर खान भी अच्छे पॉइंट्स निकाल रही है। तो आपकी जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तैयार होगा इस तरह से कुछ तैयार होगा, जिसमें आपने वो प्ले ट्राई किए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं पॉइंट्स देने के। एन सुल्ताना जो रहेगी बैटिंग करेगी प्लस विकेट कीपिंग करेगी, तो जहाँ से पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं लेना है तो यहाँ पर आप किसी अदर प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, और जहाँ से एक प्लेयर को ड्रॉप करके ऋचा घोष को, इंडियन प्लेयर ऋचा घोष को रख सकते हो। वो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले आप इसको समझो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जैसे ही आपका तैयार होगा लॉजिक के साथ, तो उसके बाद आपको करना क्या है, कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से रोटेट करने हैं। तो मंदाना का सिलेक्शन जो है 35% है, तो मंदाना को आप कैप्टन कर सकते हो। दीप्ति शर्मा का 15% सिलेक्शन है, तो एक टीम में आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जो सेफ प्लेयर है ना उनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हो, क्योंकि वुमेन्स के जितने भी मैचेस होते हैं ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि जो सेफ प्लेयर होते हैं वही ज़्यादातर परफॉर्मेंस करके जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका कौन सा, जहाँ पर कोई पैसा लग रहा है तो एक कॉम्बिनेशन तो आप इस तरह से बना ही सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अब आपको रोटेशन किस तरह से करना है। अब देखना मैं किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया।
अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखना मैंने किस तरह से क्या करना है। अब जैसे मैंने सुल्तानों को रखा है ना, तो जहाँ से मैं ऋचा घोष को ले आऊँगा, ठीक है, और जहाँ से मैं ओपनर एक ड्रॉप कर दूंगा, जैसे मंधाना और पी रावल ओपनिंग करेंगी, ठीक है, ये दोनों ओपनिंग करेंगी, तो एक रिस्क लेना है तो आप मंदाना को ड्रॉप कर सकते हो या फिर रावल को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, एक रिस्क इस तरह से। तो एक रिस्क अगर आपको लेना है तो आप इस तरह से ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर नहीं लेना है, इसका भी रास्ता है, आप जमीमिया को बाहर करके और जहां से आप क्या है एस मोस्ट्रे को अपनी टीम में रख सकते हो, और जहां से आप थोड़ा सा फेरबदल और ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आर मोनी का सिलेक्शन भी कम है। बॉलिंग में अगर क्रांति गौड़ है तो क्रांति गौड़ की जगह पर आप रेणुका सिंह ठाकुर को रख सकते हो, और आर खान की जगह पर आप दोस्तों एम अख्तर को रख सकते हो, या फिर नीचे आप एन अख्तर को लेकर चल सकते हो। तो 2-3 प्लेयर्स का आप चेंजेस करके एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो। पिछले कॉम्बिनेशन में आपने मंदाना को कैप्टन किया था, इसमें आप पी रावल को कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन जो है स्नेहा राणा या फिर आप यहाँ पर दीप्ति शर्मा के साथ वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। तो ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करे हैं, ठीक है। अब एडवांस लेवल का दोस्तों आपको रिस्क किस तरह से लेना है उसको समझो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो है रिस्की प्लेयर निकाल लेने हैं कि कितने रिस्की प्लेयर हैं दोस्तों इस मैच में जो खेल रहे हैं, ठीक है। तो रिस्की में मैं उन प्लेयर्स को रखूंगा जिनका सिलेक्शन 50% से नीचे होगा। जैसे इसका सिलेक्शन 27% है, फिर जहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ पर हरमनप्रीत कौर 36% सिलेक्शन है, हरलीन देओल, एस मोस्ट्रे, ठीक है, इसका भी सिलेक्शन कम है। उसके बाद आप देखोगे आर मोनी का सिलेक्शन काफ़ी कम है, ठीक है। फिर आप जहाँ पर बॉलिंग की बात करें रेणुका सिंह ठाकुर, एम अख्तर, ठीक है, इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है। फिर एन अख्तर निशी की बात करें तो इसका भी सिलेक्शन कम है। तो अगर प्लेयर आप देखोगे 5, 3, 8 प्लेयर ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन पूरी तरह से लो सिलेक्शन है। अब करना क्या है, अब गेम को समझना आप। ये जो 8 प्लेयर है ना, इनमें से 2-3 प्लेयर तो आप गेट आउट कर दो। गेट आउट का मतलब है जैसे एन अख्तर, एम अख्तर, इनको तो गेट आउट कर दो, ठीक है। आरमोनी, मोस्ट्रे, हरमनप्रीत कौर है तो बढ़िया, जहां पर इनको तो बचे कौन से प्लेयर, रेणुका सिंह ठाकुर, आरमोनी, मोस्ट्रे, तो मतलब लगभग 4 प्लेयर। अब मेरी ध्यान से बात सुना, इनको हमने बाहर किया, इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। रेणुका सिंह ठाकुर, आरमोनी को मैंने रखा, फिर मोस्ट्रे को रखा, हरलीन देओल को रखा, हरमनप्रीत कौर, क्योंकि हरमनप्रीत कौर जो है ना वो आपकी बैटिंग करने जो है वैसे तो ऊपर आ रही है पर फॉर्म में नहीं चल रही है। हरमनप्रीत कौर फॉर्म में उतना नहीं है, हालांकि पिछले कुछ मैचों में बढ़िया करा हुआ है, पर जहां से आप रख सकते हो हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। तो अब आप देखो कितने प्लेयर्स आपके बचे, 5 प्लेयर हैं, इन सभी का सिलेक्शन कम है दोस्तों, इन सभी का सिलेक्शन कम है। अब आपको ना 6 प्लेयर ऐसे ले लेने हैं कि आपकी टीम बन जाए। जैसे जहां पर आप क्या कर सकते हो, पी रावल, मंदाना अपने रख लिया, सुल्ताना, ठीक है, अपने रख लिया सुल्ताना को भी। ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा, आपने रख लिया दीप्ति शर्मा को। आपने जहां पर क्रांति गौड़ को रख लिया, और जहां से एम अख्तर को रख लिया, या फिर आप जहां से एन अख्तर के साथ जा सकते हो। तो जहां पर भी आप देखोगे तो 7-4 का कॉम्बिनेशन आपका बन गया, और आपने वो रिस्की प्लेयर भी ट्राई कर लिए। जैसे मोस्ट्रे आपकी रिस्की प्लेयर है, हरमनप्रीत कौर आपकी रिस्की प्लेयर है, हरलीन देओल आपकी रिस्की प्लेयर है, और यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर आपकी रिस्की प्लेयर है, और आर मोनी भी दोस्तों रिस्की प्लेयर है। तो लगभग आप देखोगे तो 3, 2, 5 प्लेयर आपने रिस्की ट्राई कर लिए इस कॉम्बिनेशन में, और बाकी के जो प्लेयर हैं वो आपके सेफ हैं। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को रिपीट करना है, रोटेट करना है और ट्राई करना है दोस्तों, तब जाकर आपकी बात बनेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन कौन से हैं। अब देखो मेरी बात सुनना, जी हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन जो कर सकते हो, थोड़ा रिस्की जाना चाहो तो रिस्की भी जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा क्या कर सकते हो, हरमनप्रीत कौर को कैप्टन कर सकते हो, और वाइस कैप्टन जो कर सकते हो क्रांति गौड़ को कर सकते हो, या दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन ओपनर्स को ही कर सकते हो, पी रावल और स्मृति मंदाना, इनको भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चल सकते हो दोस्तों। तो ये भी बढ़िया रह सकता है, ठीक है।
और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैप्टनसी के लिए बेस्ट, देखो अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया ना आपको, इसी तरह से आपको प्लेयर का रोटेशन करना है। प्लेयर का रोटेशन कैसे करना है, जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन आपने ऐसा बनाया, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आना है आपको और आपको क्या करना है, आपको सिंपल जहाँ से सुल्ताना की जगह पर आपको ऋचा घोष को रख लेना है और जहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा फेरबदल करना है, हरमनप्रीत कौर की जगह पर आपको जो है मोस्ट्रे की जगह पर एस अख्तर को ले लेना है और जहाँ से आपको स्नेहा राणा को पिक कर लेना है, ठीक है। और आर मोनी की जगह पर, आर मोनी को अगर रखना है तो एन अख्तर की जगह पर एस अख्तर को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। और जहाँ से आप अगर स्नेहा राणा को नहीं रखना है आपको, स्नेहा राणा आपकी 8 प्लेयर हो जाएंगी, तो फिर जहाँ से आप जो है 2 प्लेयर इनके ही लेकर चल सकते हो, तो वो भी आपका 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन अलग अलग कर सकते हो। मतलब कॉम्बिनेशन इस तरह से ही आपको क्रिएट करने हैं अलग अलग माइंड लगाकर दोस्तों, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात को, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन कौन सी पिक्स हैं जो बेस्ट हैं आज के मैच के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कौन कौन से रखने हैं। आप चाहे जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बनाओ पर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर कर लेना, ठीक है। मंदाना, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, फिर रावल और जहाँ पर हरलीन देओल का बैटिंग का बार है, जमीमिया है, हरलीन देओल काफ़ी नीचे बैटिंग कर रही है पर फिर भी ठीक है, आप रख सकते हो। ओडीआई है तो ओडीआई में हरलीन और जमीमिया दोनों में से एक को आप कैप्टन के लिए चूज़ कर सकते हो, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, ठीक है। तो ये आपके जो पिक्स हैं ना दोस्तों, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो इस मैच में दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर मैं इंडिया की साइड से दूंगा क्योंकि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप टीम्स बनाओगे तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। प्लस आपको जो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन दिए हैं इन पर ज़रूर अपना माइंड रखना, और बाकी तो भाई बढ़िया करके जा ही सकती हैं ये सभी की सभी प्लेयर्स, ठीक है। और जमीमिया और हरलीन में से भी आप वाइस कैप्टन का सोच सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।